इधर काय करू उधर देखिए इधर बीच में रोक हाँ आगे चल जाओ आगे जगह है आगे देखूंगा देखिए सवाल बोले थे भी का क्वेश्चन करेंगे कर लेते हैं the shop of the sum of what बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा और उसी टाइप का होगा एक थोड़ा सा अलग है उसको बता चलेगा। पहला टर्म आपको दिया हुआ 1 है और तीसरा और पांचवा टर्म का सब 90 दिया हुआ है। अब होता है कॉम्पिटिशन क्या होगा ठीक है बन जाएगा। पहला टर्म और कॉमन रेशियो मान लीजिए और ये सवाल में दिया हुआ 1 R इज इक्वल टू कॉमन रेशियो एक ही कंडीशन को दिया हुआ है। कंडीशन क्या है थर्ड टर्म यानी 53 और फिफ्थ टर्म यानी 55 और इसका सम 90
बस एक कंडीशन दिया आर का वैल्यू हमको केवल निकालना है। अच्छा तीसरा टर्म का वैल्यू क्या होगा? ए आर स्क्वायर और पांचवा टर्म का कॉमन कितना है? ऐसा करो ना ए का वैल्यू डाल दीजिए ये होगा आर स्क्वायर आर फोर बराबर आर फोर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर आर का वैल्यू है ना आर का पावर 4 है इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। अब सॉल्व करना है तो कुछ मान लीजिए ये नहीं मानते एक्स ले लीजिए आर स्क्वायर को एक्स ले तब क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 बराबर 0 और एक्स का वैल्यू निकलेगा एक्स निकाल लीजिए एक्स की जगह पे आर स्क्वायर डालिए आर स्क्वायर आर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर एक्स कर x में 9x घटेगा x आ जाएगा x बाहर किए x प्लस 3 माइनस 9 बाहर x प्लस 3 बराबर 0 यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 9 बराबर 0। अब बताइए इन सब क्या होगा ये यहाँ तक पहुँचा r बराबर सिर्फ 3 दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 आइदर x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 10 और x बराबर 9 x का वैल्यू डालेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ भी आर स्क्वायर बराबर 9। क्या ये पॉसिबल है आर स्क्वायर बराबर माइनस 10? किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। ये पॉसिबल नहीं है यानी कि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिला और यहाँ से निकालेंगे आर बराबर कॉमन रेशियो प्लस 3 भी हो सकता है माइनस 3 हो गया
इससे बड़े ऐसे इसको बनाएंगे। वो सब 850 आर eight one four 19 today the resulting numbers are rejected. The resulting numbers are rejected. अब उसका find the number. बनेगा। ये सवाल एपी और जीपी दोनों को मिला। 3 नंबर किसी में है जिसका सम दिया हुआ है 50। अब बोलता है पहला नंबर में अगर 1 जोड़ दे, दूसरा में 4 और तीसरा में 90, तो वही तीनों नंबर फिर जीपी में आ जाता है। अब बोलता है कि नंबर बताइए क्या है। बनेगा। ये नंबर अगर ए में है और उसका सम दिया हुआ है तो नंबर कैसे लेंगे? ए माइनस ए जीपी में जब 3 नंबर लेना होता है जिसका सम दिया हुआ तो यही लेंगे। अब अगर ए और डी का वैल्यू निकालिए तो आपका नंबर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा कंडीशन दूसरा मान लीजिए नंबर ए नंबर्स एपी ए माइनस टी ए और ए प्लस टी, मान लीजिए कि यही तीनों नंबर। ऐसा इसके लिए कि तीनों का सम दिया हुआ कितना 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपको पहला नंबर है, दूसरा नंबर ए और तीसरा नंबर ए प्लस टी, ये तीनों का सम 15। हम लोग का काम बस ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए बराबर 15 और ए बराबर 15/3। अब केवल डी निकालना है। लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन दिया है कि if 1 4 19 be added to them, यानी कि वो सारे नंबर में पहला नंबर में 1, दूसरा में 4 और तीसरा में 19 को अगर जोड़ा जाता है, the resulting
नंबर्स आर इन जीपी, जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो जीपी में चला जाता है, तब होता है कि नंबर क्या होता है। अगेन आफ्टर एडिंग 1 4 19 8 यानी कि पहला नंबर में 1, दूसरा में 4 और तीसरा में 19 जोड़ने पर क्या मिलेगा? पहला नंबर में 1 जोड़े यानी कि a माइनस d इसमें 1 जोड़े, और उसके बाद दूसरा नंबर a है उसमें 4 जोड़े, और तीसरा नंबर है a प्लस d उसमें 19 जोड़े। यही बोल रहा, पहला में 1 जोड़ना है और दूसरा में 4 जोड़ना है, जोड़ दिए, और तीसरा में 19 जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या होता है? द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, ये तीनों नंबर जीपी में आ गया है। गेट दिस नंबर विच इज इन जीपी, ये आपको जीपी में है, सवाल करता है। अगर ये जीपी में है तो इसके बीच का अनुपात आपस में क्या होगा? सब पहले वैल्यू बैठा दी, ए का मान तो मालूम है 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4, 5 प्लस डी प्लस 9, क्या हो जाएगा? 6 माइनस डी, ये हो गया 9, और 24 प्लस डी, और ये आपको पता है कि जीपी में है। और 3 नंबर जीपी में कब आता है? जब इसका रेशियो सेम हो, क्योंकि ये जीपी में है। सेकेंड टर्म या डायरेक्ट निकालिए ना, 3 नंबर जीपी में, यही समझो ए बी सी, और ए बी सी अगर जीपी में होगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर ए के जगह पे है 6 माइनस 3, और ये है 24 प्लस। लास्ट में जो है 10 कोट मारना, कुछ नहीं बोल रहे तो और मारते ही जा रहा, कोई नहीं स्वीकार करें। चलिए डी का वैल्यू निकालिए, तो गुना करेंगे कितना आएगा जी? 144 प्लस 6d माइनस 24d और माइनस d। एक तरफ ला के उसको सॉल्व, डी का वैल्यू निकालिए। नंबर बोलो, ए और डी मालूम है, नंबर निकालिए। ये लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 24d में 6d घटेगा तो माइनस 18d, लेफ्ट साइड में आया तो प्लस 18d, और प्लस 81 माइनस 144, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 18d, और ये कितना आ जी? 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और
यहाँ बच गया आपको 14 में कट जाएगा 16 डी स्क्वायर 21 और -3 डी बाहर कर लिए तो डी प्लस 21 इस डी को बाहर करेंगे डी प्लस बराबर अब नंबर निकाल ये भी पता है डी भी पता है वैल्यू केवल इसमें बैठा दीजिए क्या हुआ आया नंबर बोलो तो 852 d इक्वल टू -3 लेंगे और d इक्वल टू 21 लेंगे तो -19 5 26 258 और 26 5 minus 16 16 हाँ 16 है minus 16 -16 इसके बाद लिखिएगा रिक्वायर्ड नंबर आ गया सबका नंबर यही था a minus 3 a a का वैल्यू 5 डालिए और d का वैल्यू दो वैल्यू है आपको 3 और -21 -3 और 21 -3 प्लस 3 पहला वैल्यू डाल रहे हैं -21 तो a के जगह पे 5 और d के जगह पे -21 डालिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर a का वैल्यू 5 और ये हो गया 5 माइनस 21 एंड और दूसरा वैल्यू डालिए अब 3 a के जगह पे 5 d का वैल्यू 3 फिर 5 और ये हो गया 5 प्लस 3 सुनाया हो गया 26 5 minus 16 और 2 5 8 यही नंबर या तो इसको लिखते हैं नहीं तो find three numbers immediately. Find three numbers immediately whose sum is consistent. And sum of two students
नंबर आपको जीपी का निकालना है जिसका सम दिया हुआ है। प्रोडक्ट जब रहता है तब जो लिखायत है उसको लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बल्कि सम लिख दिया और सम ऑफ कुछ प्रोडक्ट इन पेयर्स 624, यानी कि पेयर में प्रोडक्ट उसको गुना करके जोड़ा गया है तब उसका वैल्यू है 624। अब उनका कि नंबर बताएं। जीपी का के नंबर लेना है, क्या लेना है? नहीं, ए बाई आर, ए और ए आर उस समय लेना है जब प्रोडक्ट दिया हुआ रहे। क्लियर लिखा हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बल्कि सम दिया, इसलिए इसको लेना जरूरी नहीं है। क्या करें? क्या करें? मान लीजिए 3 नंबर जीपी का ए नंबर से जीपी सिंपल हम लोग नंबर ले लेंगे ए आर क्योंकि सम दिया है, प्रोडक्ट नहीं दिया है। अब आपको ए और आर निकालिएगा तो नंबर निकल जाएगा। इसी तीनों को निकालना है। सवाल के अनुसार क्या दिया हुआ है, ये तीनों का सम यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर, और ये आपको है 52, ये आपको दिया हुआ है। और दूसरा सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर, यानी कि पेयर में प्रोडक्ट क्या है। पेयर का मतलब दो को एक साथ गुना कर लीजिए, ये हुआ प्रोडक्ट पहला और दूसरा का, और उसका सम लेना है प्लस और दूसरा और तीसरा का प्रोडक्ट प्लस और तीसरा और पहला का प्रोडक्ट बराबर दिया हुआ 624। ठीक है, सम ऑफ कुछ प्रोडक्ट इन पेयर, पेयर में जब प्रोडक्ट लेकर जोड़ते हैं तब उसका वैल्यू जो है 624 हो जाता है। ठीक है, 52 और 624। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ए कॉमन है, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 52, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर, ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बराबर 624। कॉमन कितना आएगा? ए स्क्वायर आर बचेगा कितना? 1, और यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर बनेगा ए स्क्वायर इंटू आर, 1 प्लस आर स्क्वायर सजा दिए 620।
डायरेक्ट डिवाइड करने से बन जाएगा तो बनाइए। पूछने के लिए एक ही टर्म में होना चाहिए, या तो इक्वेशन को पूरे को आर में लिखिए और नहीं तो ए में लिखिए, तब वैल्यू निकलेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ए और आर के बीच में एक रिलेशन निकाले, उसके बाद वैल्यू निकाले। डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा और एक ए कटेगा, लेकिन ए आर बचेगा, है ना। ए आर यानी कि दोनों आर, ए बी आर। डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, कुछ भी कर रहे हैं तो दोनों आ रहा है, ये भी आ रहा है। रिलेशन निकालिए तब कोई पाएंगे, वो इसको 1 मान लिया, ठीक है, वो 2 है, एक बार स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे इतना बड़ा संख्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, वही रास्ता है। बड़ा हो जाएगा। चलिए तो अब 2 में 1 से डायरेक्ट डिवाइड ऐसे तो बड़ा हो जाएगा। ए स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर और बाई ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 624 बाई 24 बाई 50। ये पूरा कट गया, एक कट गया, यानी कि ए आर का वैल्यू कितना आएगा इधर 12। ए आर बराबर 12। यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, ए आर 12 आ गया। अब यहाँ से क्या ए का वैल्यू निकालेंगे 12 बाई आर, यहाँ बैठा सकते हैं। इक्वेशन आपको ए बराबर 12 बाई आर, इसको भी कुछ मान लीजिए, इक्वेशन 3, और ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ठीक है। इसको पहले लिखिए, तो लोग समझ रहा है कि क्या बना रहा है, बहुत पछताएगा। आर का वैल्यू 3 और 1/3। 3 और 1/3 ऐसे निकाला है। यस सर। देखिए आर का वैल्यू नहीं लगेगा, ए का वैल्यू भी निकालो। यहाँ एक बार 3 डालो, एक बार 1/3, ए निकल जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 4 और 1/3 डालेंगे तो 36, 4 और 36। अब ए और आर का वैल्यू इसमें जाके डाल दीजिए, क्योंकि आंसर तो नंबर का देगा, वो आर और ए का नहीं देगा।
ये निकला। तो ए और आर का वैल्यू उसमें डालिए, दो नंबर माने थे। आंसर होगा आपको 3 - 6 12। और -6 दो ही नंबर दे रहा है, आंसर भी इसका गड़बड़ है। नंबर तो 3 है। मिल गया। चलिए आगे बनाते हैं। एक बन जाएगा। एक या ए बराबर 12/r इन 1। ए की जगह पे 12/r डाल दिए। 1 + r + r² बराबर 52। मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये r से इसमें गुना हो जाएगा। 12 से कीजिए, 12 + 12r + 12r² बराबर 52r। 12r² और +12r -52r और +12 बराबर 0। 12r² ये कितना आ गया? -40r और +12 बराबर 0। कॉमन कुछ होगा, 4 आ रहा ना। 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा 3r²। 1r और अब फैक्टराइज कीजिए। 3r² - 9r - r + 3 बराबर 0। ठीक है, 3r कॉमन निकाल लिए। -1 r - 2 r - 3 और 3r - 1 बराबर, यानी कि r का वैल्यू 3 और 1/2 दिया। ठीक है, अब a का वैल्यू यहाँ डाल देंगे। वो केवल हम फैक्टराइज किए, a की जगह पे बैठा दिए यहाँ, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो गया समझा? जब बात करने आएगा तो देखो आएगा। नंबर नहीं निकाले है ना, उससे तो इसी में डाल दीजिए, आसान होगा। इसका वैल्यू तो मान 12/r। आगे बढ़े। r = 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। a का वैल्यू था 12/r, r की जगह पे 3 डाल 4 आया,
और दूसरा है r बराबर 1/3 12 और r की जगह पे 1/3 लाए, ये 12 इंटू 3 हो जाएगा। नंबर आपको क्या हो गया? रिक्वायर्ड नंबर्स भी नंबर आप यही लिए थे, ए आर वैल्यू डालिए। ए का वैल्यू 4 डालेंगे तो आर का वैल्यू 3, ये हो गया 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 का स्क्वायर। दूसरा ए का वैल्यू 36 डालेंगे तो आर का वैल्यू 1/3, ये होगा 36, फिर आपको 36 इंटू 1/3 और फिर ए का वैल्यू 36 और आर स्क्वायर यानी कि 1/9, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा। तो इतना आ गया 4, 12 और 36, 12 और दोनों एक दूसरे का फ्रैक्शन। समझ गया इसको? ये 1/b प्लस c 1/c प्लस e 1/a प्लस b r में b ऑप्शन दिया हुआ है ईपी एचपी और फ्रंट ऑफिस। वन बाई बी प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी। ईपी में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ होगा? क्या होगा? दो में से कोई एक होगा। ये पी या जीपी आप लोग पढ़ें। ये है बना यस ऐसा बना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा फॉर्मूला बी के जो बताया था डिफिनेशन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर 2b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर तुम ये बोल रहा है ना, इसको ले आए इधर 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करना चाहते हैं? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 एक
उसके बाद भूल गया क्या हो गया? आप बताए नहीं थे कि वैसे फॉर्मूला आएगा तो AP रहेगा। वैसे फॉर्म में आ जाएगा तो AP रहेगा, ऐसा थोड़ी बताए थे। अरे यहाँ सवाल पहचानो, ये बोलता है AP में है, तब ये कैसा होगा? वहाँ पे हम बताए थे कि अगर ABC AP में होगा, ठीक है, ABC अगर AP में है तब B बराबर A प्लस C/2 होगा। तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि AP में है, GP का तो खोजे नहीं किया, प्रूफ कर देना AP में नहीं आ रहा है। कैसे प्रूफ कर लिया? किसी भी सवाल का प्रूफ होता है जो कंडीशन देता है, इसको यूज करके या तो इसको लाए और नहीं तो यहाँ से फिर वहाँ पहुँचे, ये ना proof होता है। आप इसको प्रूफ नहीं किए, आप इसको मान लिया कि AP का ही है। ये हम लोग को दिया हुआ है 1/B प्लस C, 1/C प्लस A, 1/A प्लस B, और ये तीनों नंबर सवाल में यही दिया है। और अगर ये AP में है तो इसके पेज का डिफरेंस आपस में बराबर होगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस ये डिफरेंस को बराबर कर क्या होता है? बहुत शांत दिखेगा जब देखो शांत, सबसे ज्यादा हल्ला होता है। 20 साल से पढ़ा है, हर एक लड़का को हम बता सकते कौन कैसा है, उसको नया थोड़ी पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई का वैल्यू कब पता चलता है, तुम लोगों को कब पता चलेगा जब यहाँ से निकल जाए, तो वो सर बहुत अच्छा पढ़ा, जब तक पढ़ना पता नहीं चले। राम मोहन सेमिनरी में हम खजांची रोड में पढ़ाते थे 2006 में, ठीक है, ऐसा तुम वहाँ रहता है ना जी, जाकर पूछना संजय जी से कि ऐसे मान तो वहाँ पढ़ाएंगे, 6 से लेकर 11 तक हम वहाँ पढ़ाएंगे। इसमें एक राहुल नाम का लड़का बहुत ही बदमाश था, जब हम ज्वाइन किए थे 6 अक्टूबर 2006 को हम सेमिनरी को ज्वाइन किए, सिर्फ +2 में पढ़ाते थे, 19 में नहीं पढ़ाते थे। तो चूंकि वहाँ देखा कि ये नया नया टीचर है और वहाँ का जो क्लास था लगभग जो है 200-250 का, मतलब एक ही क्लास में रहता, बहुत बड़ा बड़ा क्लास, स्पीकर नहीं लगा था, परेशानी था। तो जब क्लास लेते थे, जैसे हमको मैथ पढ़ाना है तो मैथ में सबसे ज़्यादा लिखना होता है, क्योंकि यहाँ सवाल को सॉल्व करें हम, यहाँ से अगर नज़र हटाएंगे तो कहीं भी कुछ भी गलत हम लिख सकते हैं। जैसी नजर करते थे तो उधर से कोई कागज फेंक देता था, मतलब कुछ से कुछ करते रहता। 3-4 महीना बहुत बदमाशी किया, तो जानता था कि नए उधर वाला लड़का था, ठीक है। और 6 अक्टूबर को ज्वाइन किए, उसके बाद वो लड़का जो है पास किया, और हम समझ गए थे कि राहुल नाम का जो लड़का वो सबसे ज़्यादा बदमाशी करता था। क्लास में क्या किए कि 1 सप्ताह तक हम पढ़ाए जैसे तैसे, उसके बाद आते थे और सवाल उसको पूछते थे 2-4 को, वो नहीं जवाब देता था, क्लास से बाहर कर देते थे। खड़ा रहता था 40 मिनट, क्लास लेते थे, उसके बाद फिर वो पर डे का यही कहानी हो गया। 1 सप्ताह तक उसको हम बाहर रखे, आए क्लास में डायरेक्ट उससे सवाल पूछते थे। कल सवाल ऐसा नहीं है कि मतलब जो तुम नहीं जानते हो, हम जो पढ़ा दिए हैं तब वही पूछेंगे, और जब तुम पढ़ के नहीं आए तो तुम नहीं बोलोगे, और उसको बाहर निकालते थे, आराम से क्लास लेते थे। उसके बाद वो सीधा हो गया। 2007 में जब उसका छोटा भाई आया तो मेरे कोचिंग में आया एडमिशन करवाने, बोला सर हम तो आपसे नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप बढ़िया पढ़ाते हैं, हमको मालूम है।
अपना छोटा भाई को कोचिंग में एडमिशन, वही हाल तुम लोग का है। ये जो है बहुत शांत देखता है, जब वो इधर देखते हैं तो ऐसे कर लेगा, सबसे बदमाश है। एक को पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। इसका एलसीएम ले लिए, इसको मल्टीप्लाई किए तो b प्लस सी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी माइनस सी, a प्लस b एलसीएम होगा c प्लस a, 1 से मल्टीप्लाई किए c प्लस a और माइनस a माइनस सी। देखिए ये जब प्रूफ करना था तो इसी को आप एपी मानकर बनाए थे, तब आपको आया था बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, लेकिन वैसे नहीं करना है। ये आपको पता करना है कि ये है क्या। सवाल केवल यही दिया है कि ये नंबर एपी में है, इसके विषय में आपको ढूंढना है। आप एपी में माने आप डिफरेंस इसका कैसे बराबर कर दिए थे, जब डिफरेंस बराबर कर दिए थे इसका मतलब है कि आप एपी मान चुके थे, तो पहले डिसाइड कर लिए कि एपी में था वो, इसलिए सवाल को यहाँ से स्टार्ट करना था। ये एपी में दिया है तो वहीं से स्टार्ट किए, एपी में है तो डिफरेंस बराबर होगा। अब सी प्लस ए कैंसिल हो गया, नीचे नीचे, ऊपर में भी सी कैंसिल, बी माइनस ए बाई नीचे में क्या बचा बी प्लस सी, ए कैंसिल, सी माइनस बी बाई ए प्लस। इसको सजा लीजिए, बी माइनस ए, यहाँ देखिए सी माइनस बी, तो सी माइनस बी में अगर इसको सजाइएगा तो माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन जो प्लस वाला है उसको जिस तरफ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सी माइनस बी है तो यहाँ भी सी प्लस बी करेंगे, तो प्लस वाला में हमको कुछ नहीं करना है, सी को आगे बी को बाद। यहाँ देखिए बी माइनस है, माइनस वाला, और यहाँ पे ए प्लस बी, तो पहले बी को लिखिए उसके बाद ए, ये हो जाएगा सी माइनस बी, और ए प्लस बी को लिख दिए बी प्लस, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए बराबर सी प्लस बी इंटू सी माइनस, और ये तो फार्मूला में है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ का डिफरेंस आपस में बराबर आया, अब हम लोग कहेंगे कि ये एपी में है, यानी कि ये ऑप्शन है। एक सवाल बनाइए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। यानी कि पहला जो 50 नेचुरल नंबर है उसको जोड़ दीजिए, 50 नेचुरल नंबर को जोड़ना है, क्या होगा? हाँ, अब आपको सोचना है कि 80 का है कि जीटी का। हम बोले कि 1 से लेकर 50 तक आप जोड़, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर 50 तक आपको जोड़ना है।
बनेगा। इसको लिखिए सर। पहला 50 नेचुरल नंबर को जोड़ा, s बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 50, बस इतना ही जोड़ना बच जाएगा। लाइन से आता आंसर नहीं पाएगा 1200। अच्छा यस ये एपी में है ना जी। 3 में 2 घटेगा 1, 2 में 1 घटेगा 1 और टोटल 50 टर्म है। तो फार्मूला एपी का क्या होता है, n/2 2a, a का वैल्यू 1, n के जगह पे 50 माइनस 1 और d का वैल्यू भी 1। कॉमन डिफरेंस 2 है। कितना आ गया, और ये 51 1 2 एक और सवाल बनेंगे। द लिस्ट वैल्यू ऑफ n या फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n for which the sum of the series the sum of the series is not less than sum of the series। एक मिनट लिखिएगा, सीरीज लिखे नहीं है। सीरीज जो है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस not less than 670। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n। n का सबसे छोटा वैल्यू पूछा है और जिसके लिए इस सीरीज का सम जो है इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इज नॉट लेस देन 670, यानी कि 670 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो छोटा नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर भी हो सकता है। अब n का लिस्ट वैल्यू चाहिए। सवाल समझ गया है। 670 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 670 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। n का n का मतलब क्या, इतना टर्म को जोड़ दे कि उसका सम 670 से बराबर या उससे बड़ा हो। नंबर ऑफ टर्म n मतलब नंबर ऑफ टर्म। मान लेते हैं लेट सम टू n टर्म, यानी कि n टर्मों का सम इज नॉट लेस देन 670। यही सिंबल है, लेस देन का सिंबल उसको काट दिए तो इज नॉट लेस देन हो गया। माना कि n टर्मों का सम 670 से छोटा है। n टर्मों का सम का मतलब हो गया ऐसे, अब 670 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए नहीं तो बराबर होना चाहिए। जब छोटा नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। एशेट का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 670।
n/2 2 a का वैल्यू 5। अच्छा ये सीरीज कैसा है बताइए, AP का है n-1 और D जो है आपको 3। कॉमन तो आ नहीं रहा है, इसको गुणा कर दीजिएगा उधर 2 से, ठीक है। n इंटू a प्लस 3n माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आएगा अगर निगेटिव होगा तो 7 प्लस 3n ग्रेटर देन इक्वल टू 14 114 7n प्लस 3n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 320। आप सोचिए कैसे बनाइएगा, ऐसा होगा। n का लिस्ट वैल्यू चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। n का सबसे छोटा वैल्यू जिसके लिए इसका सम या तो 670 के बराबर होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा। ये अब सवाल जो है इक्वेशन में चला गया। इक्वेशन में कैसे सॉल्व कीजिएगा? अच्छा फैक्टर होगा इसका, बताइए तो। 67 प्लस 67 और माइनस 67 माइनस 60 होगा प्लस 67n माइनस 60n। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है ना। हाँ ठीक है, लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट 3n स्क्वायर प्लस 67n और माइनस 60n प्लस ठीक है। लेकिन वेक्टर तो हो नहीं रहा जी, वही तो तो हुआ नहीं। और n 60 और 60 को इस चार्ट में 60 कोई था जहाँ 67 इसका साइन तो पॉजिटिव है ना जी, यही ना हो जाएगा। नहीं नहीं हो n स्क्वायर अगर माइनस 60 है 60 जैसे 60 को 60 से आप जगह रखिएगा तो वहाँ से कॉमन आएगा ना 3 और वहाँ पे साइन माइनस की रखिएगा। तो वहाँ पे 67 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना बार में कर 20 बार में कर जा रहा है। हाँ ये माइनस 60 और प्लस 67, ठीक है। और ये माइनस 3n बाहर किए तो n माइनस 20 और 67 को बाहर किए तो n माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n माइनस 20 दोनों में है, ये 3n प्लस 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n का वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो n का वैल्यू जैसे आपको माइनस 67/3, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करा, सम टू n टर्म। n टर्म एक टर्म होगा, दो टर्म होगा, तीन टर्म होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा 67/3। n का वैल्यू क्या होगा? वैसे इस सवाल को जो है बनाना चाहिए था साइन स्कीम से। यहाँ पे दो रूट मिलेगा 20 और 67/3।
और उसके बाद जो है उसका वैल्यू लेते हैं। लेकिन ये हम लोग को पता है कि केवल नेचुरल नंबर लेना है, n का वैल्यू 20 और ये कैलकुलेशन है। वो लाइन मतलब के नंबर आगे छोड़ देते हैं। ये समझ में आया? ये वाला वैल्यू हो ही नहीं सकता, बाकी बचा 20 का वैल्यू 20 लेंगे, उसका सम जो है यानी कि इस टर्म को जोड़ेंगे तो 70 से बड़ा होगा या बड़ा। वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू नहीं है इसलिए। ये करना इसलिए नहीं लिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू नहीं है। नहीं, ये वैल्यू दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, सबसे ये ले ही नहीं सकते। दे ही नहीं सकते। समझे? नंबर ऑफ टर्म जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। अब जब a b से छोटा होगा, नहीं तो साइन स्कीम आप पढ़ें, साइन स्कीम का यूज कीजिए। साइन स्कीम कैसे यूज करेंगे? यहाँ से इसको 0 कर देंगे तो x बराबर a आएगा, x बराबर b आएगा, दो रूट को रियल लाइन पे दिखाएंगे। अब उसका साइन को लिख लीजिएगा। आपको लेना है वैसा n जिसके लिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। इस पर तो पूरा इक्वेशन आप पढ़ेंगे, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं n का वैल्यू 20। इक्वेशन आपको पढ़ा है, वहाँ से बना सकते छोड़ दे रहे हैं।